आतंकियों की लिस्ट भी सामने आई है। 7 मई के ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मारे गए थे उनकी लिस्ट भी सामने आई है। लश्कर का आतंकी मुदस्सिर इसमें मारा गया है। आतंकी मसूद अजहर का वो साला बताया जाता है। हाफिज जमील भी ढेर हुआ है और 5 बड़े आतंकियों की सूची सामने आई है। इस ऑपरेशन सिंदूर में जैश लश्कर के बड़े आतंकी मारे गए हैं। जैश और लश्कर के 5 बड़े आतंकी ढेर हुए हैं तो पाकिस्तान की बिलबिलाहट साफ नजर आ रही है। और इन आतंकियों की नमाज जनाजा में आप देखिए कि पाक सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। आतंकवादियों की नमाज जनाजा में ये पाक सैनिक, पाक अफसरान मौजूद हैं। और इसके पहले आपको तस्वीरें हमने वो भी दिखाई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो आतंकवादी जख्मी हुए अस्पताल में जब उन्हें भर्ती किया गया था तो उस वक्त पाक सेना के अधिकारी उनका हाल चाल जानने के लिए कि वो ठीक हैं कि नहीं, अस्पताल में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, उनका इलाज सही से हो रहा है कि नहीं, ये तमाम चीजें जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। और अब जो ये 5 बड़े आतंकवादी ढेर हुए हैं, इनके नमाज जनाजा में ये पाक आर्मी के अफसरान नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, 5 बड़े आतंकी ढेर हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें मारा गया है और कितना दुख है पाक आर्मी को कि इनकी जनाजे की नमाज में पहुंचे और इनके लिए दुआ मांगी। और इसी आधार पर यही बेस है, बेसिकली इनको यही कहा जाता है धर्म के नाम पर। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, पहले धर्म मजहब पूछा गया और उसके बाद फिर गोलियां चलाई गई, निर्मम हत्या 26 लोगों की गई। और इसी धर्म के नाम पर ये रेडिकलाइज करते हैं। ये वही बड़े आतंकी हैं। हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी घोष हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, कितनी बड़ी सफलता भारत के लिए ये है 5 बड़े आतंकियों को इस तरह से ढेर करना, और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विफलता कि पाकिस्तान इतना बिलबिलाया हुआ है अपने बड़े बड़े आकाओं को खोने के बाद। जी, और अगर आप वो सब नाम देखिए और उनके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, इससे साफ हो जाता है कि इंडिया ने सोच समझ के टारगेट किया है। इनमें से बहुत लोगों के तार 26/11, 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई पे, उससे जुड़ा हुआ है। उसे हमने खुद भी देखा था कि मसूद अजहर ने ये बात माना था कि उनके परिवार के 10 लोगों को इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार के गिराया गया था। लेकिन अगर आप ये पूरा ब्यौरा देखें जो हमें सरकार के सूत्र बताते हैं, उसमें जमील है जो जैश-ए मोहम्मद से हैं, वो मौलाना मसूद अजहर के सबसे बड़े जीजा लगते हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ अजहर भी हैं, वो जैश-ए मोहम्मद के से जुड़े हुए हैं और वो मसूद अजहर के भी रिश्तेदार लगते हैं। तो कुल मिला के इनमें ऐसे नाम हैं जो लश्कर तैयबा के साथ हैं। बहुत लोगों का बहुत सारे जो आतंकवाद हमले हुए थे जम्मू कश्मीर में, अफगानिस्तान में, इन सब का ब्यौरा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि मसूद अजहर खुद गए थे कि जहाँ पे वो 10 अपने रिश्तेदार को खो गए थे इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वहाँ पे वो आखिरी नमाज भी वहाँ पढ़ते हैं। तो सरकार ये बात सूत्र हमें बताना चाहती है कि हमने सोच समझकर सब टारगेटिंग किया था। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, सोच समझकर हमने टारगेटिंग की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो पाकिस्तान इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को खोने के बाद पाकिस्तान की सेना ये हिमाकत कर रही है कि भारत पर हमले और भारत पर एलओसी पर जो तमाम चीजें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है वो इसलिए क्योंकि इतने बड़े बड़े आतंकी मारे गए हैं। तो हमेशा से रहा है, हम चाहे कितना भी डॉसियर दें, हम इनको कितना भी प्रूफ दें, लेकिन ये इतना बेशर्मी से मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि उनके ही जमीन से इन आतंकवादियों को शय मिली थी और इनके तार जुड़े हुए हैं वहाँ के जो सरकार है उनके साथ, वहाँ के फौज से जुड़ा हुआ है। हम जितने भी डॉसियर दें इनको, लेकिन ये लोग कभी ये बात को नहीं मानेंगे। और जब इंडिया ने करारा जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तब भी पाकिस्तान का ये दावा है कि हम लोगों ने इनोसेंट या सिविलियंस पे निशाना साधा है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। जबकि सच्चाई हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा, हमास तक का भी तार पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो लिस्ट निकाला गया है, इस लिस्ट से साफ तय हो जाता है कि कैसे पाकिस्तान ने हम हमेशा से इन लोगों को एक शेल्टर दिया है। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लूंगी, ये चीज समझना चाहूंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो ये तस्वीरें हैं, जो ये आतंकवादियों की सूची है, ये जो पूरा पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा है, ये किस तरह से जा रहा होगा? और इस बीच IMF की तरफ से पाकिस्तान को इतनी बड़ी एक बार फिर से मदद मिल जाना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस तरह से हम इसे देखें, भारत के इतना ज्यादा विरोध करने के बावजूद भी?
बिल्कुल, कहते हैं ना कि जंग में साफ हो जाता है कौन आपका दुश्मन है या कौन आपके साथ है। और भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, करारा स्टेटमेंट भी तैयार किया था IMF में। मैं कहूंगी ये थोड़ा सा धक्का हमारे लिए है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बार बार ये बात जताई कि अपने विवेक से सोचना चाहिए था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, IMF को ये बात समझना चाहिए था कि जो पैसा वो पाकिस्तान को बार बार देते हुए आए और 24 ऐसे बेल आउट हुए हैं, और ये सब बेल आउट कोई तरक्की के लिए नहीं किया जा रहा है, ये पूरा पैसा का इस्तेमाल हुआ है आतंकवादी हमलों के लिए। तो ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि उनको किसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्रिस्प तरीके से आपने ये समझा दिया कि ये दुनिया को अब आंकने की जरूरत है कि आपको किसका साथ देना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा कि ये युद्ध में डिसाइड हो जाता है कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है। IMF से जो पाकिस्तान को मदद मिली है $1 अरब की, उस पर अब कहीं ना कहीं दबे सुर में आवाजें तो उठ रही हैं। भारत ने इसका विरोध किया था और $2.3 अरब का एक बार फिर से भीख का कटोरा लेकर IMF के पास पाकिस्तान तैयार खड़ा है। लेकिन इस बीच जो खबर ये सामने आ रही है, इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत टारगेट्स को सेट किया गया था। मिनिमम कोलिटरल डैमेज और इतने बड़े बड़े आतंकियों का खात्मा, ये भारत की क्षमता, भारत का विजन, भारत का प्रिसीजन और भारत की सोच को दर्शाता है कि किस तरह से भारत ने बिल्कुल नियंत्रित तरीके से संयम बरतते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आतंकियों के नमाज़े जनाजा में, पाकिस्तान आर्मी के अफसरान साफ नजर आ रहे हैं, बल्कि उन्हें कंधा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की बौखलाहट जायज है।